नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ सीमा रावत। नजर डालते हैं आज दिन भर की खबरों पर। उत्तराखंड के लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनिल चौहान को भारत का सीडीएस नियुक्त किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा कि वह भारत सरकार के सैन्य मामलों के विभागों के सचिव के रूप में कार्य करेंगे। आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनिल चौहान पौड़ी के रहने वाले हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर विकास नगर में हत्यारोपियों को फांसी दिलाने को लेकर लक्ष्मणपुर चौक से विकास नगर बाजार तक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। साथ ही लोगों ने कहा कि सरकार अंकिता भंडारी हत्याकांड में लीपापोती करने का काम कर रही है। साथ ही अपराधियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जानी चाहिए। अंकिता भंडारी के केस में जो अभियान हमने चलाया, ये इसलिए चलाना पड़ा क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं इसमें लीपापोती करती नजर आ रही है। एक डीएम का बयान आता है, जी मैंने रिजॉर्ट नहीं तोड़वाया। विधायक वहाँ रेणु बिष्ट पहुँच के रिजॉर्ट तोड़वा रही है। वो कहते हैं सुबह डीएम साहब कि मैंने तो कोई आदेश नहीं दिए। अभी हम कल परसों पढ़ रहे हैं कि डीएम कह रहा मैंने ही आदेश दिए थे। तो सीधा सीधा दिखाया जा रहा है कि वहाँ पे अंकिता भंडारी को न्याय देने के बजाय लीपापोती हो रही है। दूसरा, आरोपी परिवार की आप बात करते हैं, विनोद आर्य राज्य मंत्री है, उसका बेटा राज्य मंत्री। वो परिवार छुपा रहा था सीधे सीधे, क्योंकि प्रत्यक्षदर्शी वहाँ महिलाओं का कहना है ऋषिकेश में जब बॉडी मिली है, उस बॉडी में ऐसा कोई निशान नहीं था कि वो 5 दिन से बॉडी डली है, क्योंकि ना तो उसे मछली ने खाया था ना उसमें कोई निशान था। इसका मतलब वो बॉडी बाद में डली है। ये एक इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है। दूसरा, जो पटवारी वैभव है और दूसरा पटवारी जो हर्षवाल है, इन दोनों की भूमिका बिल्कुल क्लियर कट है कि ये उसे बचा रहे थे। और यहाँ तक वो है कि वहाँ वैभव के लिए एक कमरा बुक था, यानी कि वैभव वहाँ रेगुलर करता था। मेरठ से आए हुए दंपत्ति ने बयान दिया है कि वहाँ पे एक्टिविटी होती थी, वहाँ पिंजरा मिला है, उस पिंजरे में लोगों को पीटा जाता था। ये बयान है, वहाँ पे तनख्वाहें नहीं दी जाती। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि सरकार का राज्य मंत्री का जो पद था पहले बाप के पास था। ऐसे कौन सी गुट्टी है कि उसके बाद बेटे को मिल गया। तो ये सीधा सीधा दिख रहा है कि जनता इसको ये चाह रहे हैं कि ये मामला ख़त्म हो जाए, 2 महीने बाद भूल जाएंगे। लेकिन हमारा मानना यह है कि हस्ताक्षर अभियान से हमें गाइड, एक एक बंदे को, छोटे बच्चों को, हमें अच्छा लगा यहाँ यूथ आया, बच्चे आए स्कूल के, उन्हें कुछ पता है। जिनको नहीं पता है उनको हम गाइड करेंगे कि ये क्या हुआ है। सर, इसको इंसाफ नहीं मिलेगा अंकिता भंडारी को, आप क्या करोगे आगे? सर, इंसाफ तो मिलेगा। इंसाफ शायद सरकार ना दे पाए तो फिर जनता खुद देगी। सर, एक बहन ने अपना भाई ने बहन खोई है, परिवार ने बेटी हुई, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? सर देखिए, उन्होंने बेटी खोई है, यही मैं कह रहा हूँ। बेटी हमारे घर में भी बहनें हैं। उसके ऊपर जो बयान आ रहे हैं कुछ नेताओं के, ऋषिकेश के एक नेता, आरएसएस के नेता ने बयान दिया। मैं नहीं कहता पूरी आरएसएस गलत है, लेकिन बाकी लोग उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, वो गलत है। आप गलत का विरोध कीजिए। इसमें सर राजनीति जुड़ी हुई है? बिल्कुल जुड़ी हुई है राजनीति। सेम रिजॉर्ट उस बंदे का जिसका नाम आ रहा है, मैं उसके ऊपर एक हमारे भाई ने एफआईआर कराई है। कल रायवाला में एफआईआर हुई है कर्णवाल के ऊपर। कर्णवाल का सेम गेस्ट हाउस है रायवाला के अंदर, जहाँ सेम एक्टिविटी होती है। कितने आरोपी हो गए भाई साहब, इसमें जो वीवीआईपी कल्चर समझ में आ रहा है, ये इसमें नेता और कई अधिकारी इन्वॉल्व हैं, इसीलिए इस मामले को दबाया जा रहा है। आज आपने जो रखा प्रोग्राम कहाँ रखा है? आज हमारा ये प्रोग्राम विकास नगर डाकपत्तर चौक पे है। कल इसी प्रोग्राम को हम डिग्री कॉलेज में करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री व गढ़वा सांसद तीरथ सिंह रावत ने अंकिता के परिजनों से उनके गांव में जाकर मुलाकात की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की बेटी के साथ जो घटना घटी है उससे वो बहुत ही दुखी हैं। आगे उन्होंने कहा कि उनके द्वारा जिलाधिकारी से बात कर इस घटना में दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाने की मांग की गई है। बड़ी दर्दनाक घटना है और हम सब लोग इस घटना से आहत हैं। सभी को दुख है और जब से ये प्रकरण चला तो अपने को सुनकर बड़ी कष्ट हुआ, दुख हुआ। तो मैं तो उन दिनों चमोली के अंदर था, जानकारी मिली और जब पता चला कि किस तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रहा, पता नहीं चला। मुझे दिल्ली से भी फ़ोन आए, कुछ यहीं के मित्र लोगों के, भंडारी जी के परिवार से भी और से भी। तो उस समय भी मैंने कहा कि ये तत्काल पुलिस को ट्रांसफ़र होना चाहिए। राजस्व पुलिस इसको अंतिम होने दे पाएगा, ढिलाई है बहुत बड़े। डीएम से बात हुई, तत्काल ट्रांसफ़र केस हुआ पुलिस प्रशासन को, गया, उसमें तेज़ी आई। उसके 1 आध घंटे के बाद ही कुछ दिखने लगा। तो ये सारा कुछ हुआ। मैंने अपने अंकिता के पिताजी भंडारी जी साथ में बैठे, इनसे भी मेरी बात हुई थी। उस दिन वहीं मैं चमन से था, क्या है क्या नहीं, ये सब बातें। और
इस पे धाराएं लगनी चाहिए जो पहले हल्की थी और जो तेजी से, तो उसमें शक्ति डैम से मैंने पूछा, धाराएं लगी 302 मिला और भी 4-5 धाराएं, काफ़ी धाराएं उसमें जुड़ी। और साथ में पटवारी ने गड़बड़ किया तो सस्पेंड करने के बाद जैसे भंडारी जी ने कहा था वो भी हुआ, लेकिन उसके बाद भी औरों ने भी गड़बड़ी की थी तो और भी पुराना एक पटवारी तहसीलदार, ये सारी चीज़ें तो उस तय तक जाने की बात कि इसको सत्ता से लेना चाहिए। और जिसने ये काम किया है ऐसे दरिंदे को पूरी तरह सज़ा मिलनी चाहिए, कैसे भी छूटना नहीं चाहिए, कोई भी हो, चाहे वो किसी से भी संबंध रखता हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, रसूखदार हो, लेकिन जिसने गलत किया वो माफ़ करने लायक नहीं है, सज़ा मिलनी चाहिए, जितनी सज़ा मिल सके। हो सकते तो आगे कानूनी प्रक्रिया फांसी हो, लेकिन कानूनी प्रक्रिया ये सब चीज़ें हुई। बाद में मैं जब श्रीनगर में इंतज़ार कर रहा था कि कब ऑडी आएगी तो लेट में आई, रात को 7-8 बजे। तो फिर मैं हमारे भंडारी जी को श्रीनगर में मिला, आपसे मिला तो बातचीत हुई, लेकिन इतना था कि मेरा ये था कि और जल्दी उसको हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए, उसको न्याय मिलना चाहिए और समय पे उसका संस्कार भी, ये विषय हमारा। और बाकी पौड़ी में अंकिता हत्याकांड के दोषियों को फांसी की सजा दिलाए जाने की मांग को लेकर सड़कों पर विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ छात्रों द्वारा रैली निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। वहीं कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचे समुदाय ने जिलाधिकारी को बदलने की मांग के साथ साथ हत्याकांड से जुड़े वीआईपी नाम का भी खुलासा करने की मांग की। हम शुरू के दिन से इस केस को देखते आ रहे हैं और आज 18 तारीख के बाद मैं आज ही वापस यहाँ पौड़ी जनपद में भी आई हूँ। जितना हम देख रहे हैं, जितना मामलों को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सीधे तौर पे सत्य है कि साक्ष्य को छुपाया जा रहा है। पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य वास्तविक तौर पे क्यों बाहर है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। पुलिस इन्हें क्यों रिमांड में नहीं ले रही है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और इतने दिनों से हम बोल रहे हैं, आज 10 दिन हो गए, कितनी दूर सरकार और सिस्टम में पहुंची है इस कार्रवाई को आगे लेके। हमें नहीं दिखता कि इसमें जांच के क्या रिजल्ट आ रहे हैं, क्या रिजल्ट आज तक आए हैं। ये विषय बड़ा संवेदनशील हो चुका है और इसमें हम बोलते हैं कि जनता को सीबीआई जांच की मांग करनी चाहिए, इनको पुलिस रिमांड में लेना चाहिए और वाकई अगर उसके पिता इसमें इन्वॉल्व है तो उन्हें भी पुलिस रिमांड में लेना चाहिए। छात्र संघ के द्वारा जो है आज सुबह एक रैली का आयोजन किया गया था। 11 बजे से रैली शुरू होनी थी और उसके पश्चात फिर वो अपना बात को रखने के लिए कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने के लिए वो आए थे। आज की जो एक दिशा की बैठक थी उस कारण से मेरा आना नहीं हो पाया था, लेकिन उनके द्वारा ये बार बार आग्रह किया जा रहा था कि जिलाधिकारी महोदय से हम लोग वार्ता करना चाहते हैं और अपना ज्ञापन देना चाहते हैं। मीटिंग समाप्त होने के पश्चात फिर मैंने उनसे आज वार्ता किया है, उनका ज्ञापन प्राप्त किया है। ज्ञापन में कुछ मांगे उनके द्वारा रखी गई है, मैंने उनको आश्वस्त किया है। कुछ मांगे शासन स्तर से उसमें कार्रवाई अपेक्षित है और कुछ मामले में अगर किसी और स्तर से कार्रवाई अपेक्षित है, सक्षम स्तर पर उस ज्ञापन को हम प्रस्तुत करेंगे और शासन से उस कार्रवाई के लिए अनुरोध करेंगे। बाजपुर कोतवाली पुलिस ने बाइक चोरी की दर्ज हुई पहली एफआईआर पर कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय भेज दिया है। बाजपुर थाने में पहली एफआईआर दर्ज हुई है। ये मेरे ख्याल से जनपद में दूसरा ऐसा थाना है जो ये एफआईआर हमारे कोतवाल साहब ने यहाँ पर दर्ज की है, जिसमें एक 379 का अभियोग पंजीकृत किया गया। एक मोटरसाइकिल चोरी हुई थी और उसी एफआईआर के आधार पर जो है हमारे थाने स्तर से इंस्पेक्टर द्वारा एक टीम गठित की गई, जिसमें जो है मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है तथा उसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर दिया गया है, जिसको आज जो है रिमांड के लिए भेज दिया है। मसूरी में पर्यटन विभाग द्वारा बिना वन विभाग से अनुमति के इको सेंसिटिव जोन और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास विश्व पर्यटन दिवस पर ऐतिहासिक जॉर्ज एवरेस्ट पर हेलीकॉप्टर का ट्रायल करने पर लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। सभासद जसवीर कौर ने कहा कि जॉर्ज एवरेस्ट के इको सेंसिटिव जोन में आता है, जहां विभिन्न प्रजाति के जंगली जानवर और बेशकीमती प्रजातियों के फल पौधे हैं। ऐसे में हेली सेवा शुरू करने से जानवरों के साथ पेड़ पौधों को भी भारी नुकसान पहुंचेगा। जो कल जॉर्ज एवरेस्ट पर हेली सेवा प्रारंभ की गई है उसका हम सब सरासर विरोध करते हैं, क्योंकि वो हेली सेवा कोई इमरजेंसी सेवा नहीं है। वो जो है उसका व्यवसायीकरण हो रहा है और वहाँ पर दिन रात जो है हेलीकॉप्टर चलेंगे, क्योंकि जो जॉर्ज एवरेस्ट पर्यटन विभाग ने बनाया है उसका व्यवसायीकरण होने जा रहा है और वहाँ पर हेलीकॉप्टर चलने ही चलने हैं।
क्योंकि वहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इको सेंसिटिव जोन है और वहाँ पर ये जो सेवा चल रही है ये सरासर गलत है, क्योंकि वहाँ पर जो जितने भी वन्य जीव हैं, पक्षी हैं, ये सब वहाँ पर नहीं रहेंगे, वहाँ से भाग जाएंगे। क्योंकि वहाँ दूर दराज देश विदेश से लोग वहाँ पर बर्ड वॉचिंग के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, एक शांत वातावरण में रहने के लिए आते हैं लोग। परंतु वहाँ पर अगर हेलीकॉप्टर दिन रात चलेगा तो सब लोग डिस्टर्ब होंगे और वहाँ पर कोई नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि वन विभाग ने वहाँ पर किस प्रकार अनुमति दी, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर जो हमारा भिलाड़ू खेल स्टेडियम है, जो कि एक जनहित का कार्य है, जो हमारे बच्चे हैं मसूरी के, उनके लिए कोई खेल का मैदान नहीं है, परंतु आज वो हमें वन विभाग से उसकी अनुमति नहीं मिल रही, इसलिए कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आ रहा है और वहाँ पर खेल का मैदान नहीं बन पा रहा। और ये हेलीकॉप्टर कैसे बन गया, हम कि जो इसका हेलीकॉप्टर सेवा वहाँ पर कैसे उसका हेलीपैड बन गया, वो हम जानना चाहते हैं कि उसको अनुमति किस प्रकार दी, वन विभाग क्यों मौन है यहाँ पर। जी नहीं, देखिए काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई, जनप्रतिनिधियों का भी इस पे काफ़ी विरोध आया, तो इसको हम इस शिकायत पर बिल्कुल हम परीक्षण करेंगे, विधिक परीक्षण करेंगे कि इको सेंसिटिव जोन वगैरह में अगर वो एरिया आ रहा है उस पर क्या रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं, क्या उसको परमिशन दी जा सकती है या नहीं, जो भी अगर उसमें परमिशन दी जा सकती है तो किसके स्तर से दी जा सकती है, इस चीज़ का परीक्षण करके ही अग्रिम कार्रवाई इसमें हम लोग कर पाएंगे आगे। देखिए ऐसा है कि कोई अप्रूवल तो इसमें लिया नहीं गया है ना पे इस पे कोई जो है उन्होंने कागजी प्रक्रिया इसमें करी थी, ना हमारी तरफ से कोई एनओसी इसमें गई थी। हालांकि मेरे संज्ञान में ये जरूर डाला गया था शायद इस तरह का कार्यक्रम हो सकता है, लेकिन इसमें मेरा कोई अप्रूवल था नहीं और मैंने उनसे यही कहा कि हम लोग इसका परीक्षण करके ही हम इसमें अपनी जो है आप अग्रिम कार्रवाई इसमें प्रॉपर बता पाएंगे कि क्या ये लॉन्ग टर्म में अप्रूवल इसमें मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, जो भी कार्रवाई होगी हम उसमें वही कर सकते हैं। नहीं, इसमें एक हमें थोड़ा सा परीक्षण करना पड़ेगा ग्राउंड लेवल पे कि क्या, चूँकि आपके बिनोक सेंचुरी के पास का अगर एरिया ये आ रहा है तो कितनी दूरी पर आ रहा है और क्या इससे इम्पैक्ट पड़ सकता है, और जो भी इसमें एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट की गाइडलाइंस वगैरह होंगी इको सेंसिटिव जोन रिलेटेड, उन गाइडलाइंस के आलोक में इस एक्टिविटी को परीक्षण करना पड़ेगा क्या वो, क्योंकि उस गाइडलाइंस में कई एक्टिविटी परमिटेड है, कई एक्टिविटी रेगुलेटेड है, तो ये क्या ये परमिटेड में आ रही है या क्या रिस्ट्रिक्टेड में आ रही है, क्या ये रेगुलेटेड में आ रही है, इसका परीक्षण करने के उपरांत ही इस पर कोई एक डिसीजन इसमें लिया जा सकेगा। हिंदू देवी देवताओं पर लगातार अनर्गल टिप्पणी और फिल्म थैंक गॉड में भगवान चित्रगुप्त पर किए गए अभद्र चित्रण को लेकर देहरादून में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के आह्वान पर कई सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने धरना प्रदर्शन किया। IFWJ के प्रदेश महासचिव संगठन व ABKM के मीडिया प्रभारी ने कहा कि अगर फिल्म में परिवर्तन नहीं किया गया तो सरकार को जगाने के लिए सड़कों पर सारे संगठन उतरेंगे। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं इसकी पूरे समाज में घोर निंदा होनी चाहिए। जहाँ तक हम बात करते हैं अगर अजय देवगन की, तो वो डायलॉग भी उनको कहीं ना कहीं इंदर कुमार ये जो डायरेक्टर इस पिक्चर के प्रोड्यूसर हैं उनके द्वारा दी गई हो। सख्त से सख्त इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे हिंदू समाज का एक तरीके से अपमान है। हम भगवान चित्रगुप्त की बात करते हैं, जो लोगों का लेखा जोखा लिखते हैं, ऐसे भगवान पे अगर आप इस तरीके का अब शब्द का उपयोग करते हैं, ऐसी एक दृष्टिकोण गलत बनाते हो, ये पहले भी कई बार पिक्चर में हुआ है, तो कहीं ना कहीं सरकार को इस और ध्यान देना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और एक मेटलिस्टिक एग्जाम्पल यहाँ पे सेट करना चाहिए कि जिसको हम कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को हम कहते हैं कि अनसेव्ड जो हैं ये डायमंड मानते हैं इनको, लेकिन कैसे वो अनसेव्ड वो रह जाते हैं। अगर एक किस तरीके की ये दिशा ये दशा दिखाने जा रहे हैं हमारे समाज को, आने वाली पीढ़ियां जो है ननिहाल हैं वो क्या सीखेंगे इस तरीके से। अगर इस तरीके की पिक्चरें आगे भविष्य में आती हैं तो कहीं ना कहीं हमारा देश, हमारी दिशा गलत डायरेक्शन में जा रही है। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, जागना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई करके इस पिक्चर को बैन करना चाहिए या उससे वो सीन कट करना चाहिए। इतना ही मैं कहना चाहूँगा। लेकिन अभी कुछ दिन पहले एक मूवी का ट्रेलर जारी हुआ है, थैंक गॉड नाम की मूवी है, अजय देवगन उसमें हीरो के रूप में है और जिस तरह से उसका चित्रण किया गया है, अजय देवगन भगवान चित्रगुप्त के रूप में है और उनके आसपास जो लोग हैं, गाना नहीं है, वो महिलाएं लड़कियां हैं और जिस वेशभूषा में है उसका विरोध है। अगर वह थैंक गॉड फिल्म के लिए ये परिवर्तन नहीं करते तो हम इस फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे। उसी के लिए आज सांकेतिक धरना था। आने वाले समय में हम इसको बड़ा रूप देंगे, सड़कों पर उतरेंगे, धरना प्रदर्शन नहीं, हम रैलियां नहीं निकालेंगे।
सेंचुरी पेपर मिल से श्रमिकों को बाहर निकाले जाने मामले को लेकर आमरण अनशन कर रहे राजीव दुमका की तबीयत बिगड़ने पर आज दोपहर प्रशासनिक अधिकारियों पुलिस बल द्वारा जबरदस्ती धरना स्थल से उठाकर हल्द्वानी अस्पताल पहुंचाया गया। वही धरना स्थल पर अनशन में बैठे प्रधान शंकर जोशी ने आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस और प्रशासन के द्वारा जबरदस्ती भूख हड़ताल पर बैठे एक श्रमिक को यहां से ले जाया गया है। देर शाम मसूरी उपजिला चिकित्सालय के पास लक्ष्मणपुरी रोड अंडा खेत के पास राजमंडी क्षेत्र का एक बड़ा पुस्ता अचानक गिरने से एक घर खतरे की चपेट में आ गया था। साथ ही मोटर मार्ग बाधित हो गया था। स्थानीय लोगों की मदद से सड़क पर आए पत्थरों को हटाकर वाहनों के लिए मार्ग को सुचारू किया गया। साथ ही घर पर रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने के भी निर्देश पालिका प्रशासन को दे दिए गए हैं। अभी कुछ थोड़ी देर पहले ये हादसा हुआ है जिसमें ये पुस्ता अचानक ही गिर गया है और इसकी जद में एक परिवार है और उनका घर है अर्जुन, जो इस यहाँ की स्थानीय निवासी है। उन्हें बहुत यहाँ पे खतरा है और अभी फ़िलहाल यातायात तो सुचारू रूप से कर दी गई है, लेकिन हम प्रशासन से मांग करते हैं कि वो जो इस खतरे की जद में जो परिवार आया है उसको प्रशासन द्वारा कुछ मदद की जाए। और इस पुस्ते का भी ट्रीटमेंट है क्या? नगर पालिका का पुस्ता है ये? जी, ये नगर पालिका का पुस्ता है और ये अचानक से ही गिर गया है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई, क्योंकि अगर इसमें अभी भी बहुत सारी समस्या है जिससे अन्य आसपास के क्षेत्र के लोगों को भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और भी मकान इसकी जद पे आ सकते हैं अगर पुस्ता? जी हाँ, अगर पुस्ता अगर और ज़्यादा गिरता है तो उसमें 3-4 और कमरे इसकी जद में आ सकते हैं। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर फॉलो कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।